सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि भगवत गीता के अध्याय 4 के 16वें, 17वें, 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भावार्थ है। अगर उसके पहले आप हमारे चैनल पर अगर नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइज, मैं आप सबको एक बात देना चाहूँगा कि आप चाहे तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, उनके ऊपर मैं बहुत जल्दी से आपको अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ। और आप मेरे लॉन्ग वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये वीडियो। आइए समझते हैं कि 16वें श्लोक में क्या समझा गया है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है, इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। क्या किसी भी व्यक्ति को इसकी खबर नहीं है, पर जो मैं आज तुझे इसके बारे में बताने वाला हूँ वो तुझे गुप्त रखना है और ये ज्ञान किसी को नहीं देना है। तथा 17वें श्लोक में ये समझाया गया है कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यानी कि आदमी को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्ण का, यानी कि विकर्ण एक उसका विरुद्धार्थी शब्द है, यानी विकर्ण का भी उसको स्वरूप जानना चाहिए तथा अकर्म यानी अधर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तथा 17वें श्लोक के बाद 18वें श्लोक में ये समझाया गया है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखते हैं और जो अकर्म में कर्म देखते हैं वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्म में करने वाले हैं। यानी कि जो भी मनुष्य कर्म में यानी जो भी कर्म कर रहा है उसमें अकर्म देखते वो एक श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखते वही श्रेष्ठ मनुष्य। यानी कि व्यक्ति के विचार और उसकी देखने की दृष्टि अलग होनी चाहिए, तभी वो ज्ञानी मनुष्य तथा बुद्धिमान मनुष्य गिनाता है। तथा 19वें श्लोक में ये कहा गया है जिसके संपूर्ण शस्त्र कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन और पंडित कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई मनुष्य जिसके आगे शस्त्र आदमी चलाने की कोशिश भी करे पर वो शस्त्र जल के भस्म हो जाए, उसे ज्ञानी पुरुष और पंडित कहते हैं। तथा 20वें श्लोक में यह समझाया गया है जो पुरुष समस्त कर्म में और उनके फल में अस्थि का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्युत है, वह कर्म में भली भांति बढ़ता हूँ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी कि जो मनुष्य परमात्मा से लीन है यानी परमात्मा से जुड़े हो उनके साथ में भली भांति करता हूँ, यानी कि मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ। परंतु जो मनुष्य परमात्मा से विरुद्ध और परमात्मा से दूर है उनके साथ मैं स्वयं नहीं रहता हूँ। गाइस, आपको समझ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि कमेंट में जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख के जाना। और हाँ गाइस, अगर आपने अपने भाई का पूरा वीडियो देख लिया तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और आपके जितने भी सगे संबंधी है उनको शेयर भी कर देना ताकि उनको भी भगवत गीता का ज्ञान मिल सके। जय श्री श्याम, बाय बाय गाइस।